साथियों, आज का मुद्दा ये है कि क्या वाकई में राहुल गांधी पॉलिटिक्स में नादान है, या कहा जाए जैसे कि उनके विरोधी या उनके जो खिलाफ जो लोग रहते हैं उन्हें पप्पू कहकर संबोधित करते हैं। क्या वास्तव में इस बात में कोई सच्चाई है भी? अब हमें वाकई इस बात की विवेचना करनी चाहिए, क्योंकि भारत के शास्त्रों में कहा गया है कि भाई बालक हो गया, मूर्ख हो गया, स्त्री जो हो गई, इन पर दया की जानी चाहिए, क्योंकि ये दया के हकदार होते हैं। यदि ये कुछ अनर्थ कर भी दें तो एक सभ्य समाज का ये दायित्व होता है कि इन तीनों पर दया की जाए और क्षमा कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें और इस बात को अगर मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि जिन राहुल गांधी जी को समाज में पप्पू समझा जाता है, जिसका सामान्यतः जो लोग अर्थ निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि भाई पप्पू माने मूर्खतापूर्ण या नासमझ वाले काम जो करता है, ऐसे व्यक्तियों को पप्पू कह दिया जाता है। लेकिन रुकिए, थोड़ा विचार करें। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत के आम चुनाव में 99 सीट लाकर जो काम किया है वह साधारण नहीं है। सीटें 99 ज़्यादा नहीं, लेकिन तथाकथित एक पार्टी जो अपने आप को ये कहती है कि भाई वह एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए देश सर्वोपरि है और कहती है कि दल से बड़ा देश होता है, वह यह भूल जाती है कि जिन राहुल जी को आप मूर्ख समझते हो, उन्होंने समाज में विभिन्न प्रकार की जातियों को बांटकर जो कारनामा कर दिखाया है वह साधारण नहीं है, वह असाधारण बुद्धिमानी का प्रमाण है। वह आज भी ये नहीं समझ पा रहे कि भाई राहुल गांधी जी जो है नासमझ नहीं है बल्कि बहुत ही बुद्धिमान है। अभी हाल ही में वो 10 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर गए और वहाँ पर जाकर इल्हान उमर से मिले, जो बहुत ही बड़ी भारत विरोधी है। और वहाँ राहुल गांधी जी ने कहा कि हम भारत के उन सिख भाई लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको भारत में दस्तार कड़ा केश नहीं रखने दिए जाते, उन्हें गुरुद्वारों में नहीं जाने दिया जाता। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। और भारत का एक बहुत ही बड़ा विरोधी जो कि पन्नू है, जो कि खालिस्तान का समर्थक है, वह पन्नू भी भारत के टुकड़े होते हुए देखना चाहता है। ऐसे सब लोग भारत के विरोध में काम कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं, हंसी की बात तो ये है कि अभी भी लोग उन्हें पप्पू ही समझ रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि राहुल गांधी जी पप्पू नहीं बल्कि भाई बहुत बुद्धिमान इंसान है। उन्हें पता है कि अगर उन्हें सत्ता में आना है, गद्दी पर बैठना है, तो निश्चित रूप से ऐसी बुद्धिमत्ता से वह भारत में प्रधानमंत्री बन पाएंगे। लेकिन अभी भी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो ये बात कहती हैं कि उनके लिए दल से बड़ा देश है, अब भी उनको क्षमा करके ये प्रमाण देना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें देश की छवि साफ रखनी है। चाहे बेशक देश की 36 टुकड़े हो जाए, देश 36 टुकड़ों में विभाजित हो जाए, वो देश के टुकड़े होते हुए, समाज को विभाजित होते हुए, समाज को बढ़ते हुए, समाज को कटते हुए देख सकती हैं। लेकिन उन्हें यह बर्दाश्त नहीं कि कुछ अंदर और बाहर दोनों तरफ से, यानी कि मन के अंदर और दिमाग से और दिल से कुछ ऐसे लोग जो दोनों तरफ से कम्युनल हैं, ऐसे सिद्ध लोग भारत देश को कम्युनल बोल सकें। अभी भाई, चाहे बेशक एक विशेष समाज के लोग भारत की संसद से लेकर फिलिस्तीन की गजा तक एक ही जैसी मानसिकता रखते हैं, और ऐसे लोग देश को लोकतांत्रिक होने की बात कहते हैं। यहाँ राहुल गांधी जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों को जब माफ़ कर दिया जाता है तो ऐसे लोगों का तो वैसे भी बढ़ेगी चीज़ें। तो फिर क्या ही मतलब है सत्तारूढ़ पार्टी की लीडर्स की इस बात का कि भाई दल से बड़ा देश होता है। भाई धन्य है ऐसी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो देश जो किस जगह देश जा रहा है ये नहीं देखना चाहते। जबकि राहुल गांधी जी का शांति प्रिय कांग्रेस पार्टी के नेता तक ये बात बोल चुके हैं कि किसी दिन मोदी को भी हसीना की तरह भागना पड़ेगा, और तब भी यह लोग उन्हें क्षमा किए जा रहे हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं, जब किसी पार्टी के लिए दल से बड़ा देश होता है तब भी उसके द्वारा देश को तोड़ने के लिए हर वो मौका दिया जाता है जिससे वह कम्युनल नहीं लोकतांत्रिक लगे। अरे भाई, और मैं तो श्रीमान राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं वो सच है, या आप भी अरविंद केजरीवाल की तरह एक नए देश के नए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? क्योंकि वो समाज या देश
जो जातियों, मजहब और क्षेत्रीयवाद में चला जाए वो एक तो नहीं रह सकता। मैं एक बात कहता हूँ, 2020 में जब कोविड महामारी आई थी तब मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला ये लिया था कि इकॉनमी तो बाद में देखी जाएगी, भाई सबसे पहले लोगों की जान बचा ली जाए, लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं श्रीमान मोदी जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि देश थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी नहीं, फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएगा जब ये देश रहेगा तब। तो आप सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों की बाधा डालने से आप अपने लक्ष्य से चूक न जाएं, इन्हें क्षमा किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी का जो आपका सपना है, जो आप सपना देख रहे हैं, ये तो बाद में भी पूरा हो जाएगा सर, लेकिन ऐसे बुद्धिमानों का इलाज करना पहले ज़रूरी है। सच में ऐसे बुद्धिमान लोगों का इलाज करना पहले आपको ज़रूरी है। अगर वाकई दल से बड़ा देश है तो इसको बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। सो दोस्तों, मैं क्या कहूँ, सो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।